ग्लूकोमा या काला मोतिया जो है वो कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिये के मुकाबले काफ़ी डेंजरस माना जाता है, क्योंकि इसमें इनिशियल स्टेजेस में आईसाइट नॉर्मल रहती है। इसमें फील्ड थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जो पेशेंट को शुरू में पता नहीं लगता है, और धीरे धीरे जो है वो आईसाइट अफेक्ट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ग्लूकोमा जो है 60 इयर्स की एज के बाद होता है, रादर 50 to 60 इयर्स एज के बाद। बट कुछ कंडीशंस हैं जिसमें यह जल्दी भी हो सकता है। इस वीडियो में उन्हीं कंडीशंस पे स्ट्रेस किया जाएगा जिनमें यह जल्दी हो सकता है। नंबर 1 कंडीशन जिसमें यह थोड़ा जल्दी हो सकता है अंडर द एज ऑफ 50 और 40, वो है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा रही है। अगर पेरेंट्स या फर्स्ट डिग्री रिलेशंस को ग्लूकोमा की हिस्ट्री रही है तो फ्यूचर जनरेशंस को ये जल्दी भी हो सकता है। अंडर द एज ऑफ 40 और 50 इट कैन हैपन। जो दूसरी कंडीशन जिसमें ये यंग एज में हो सकता है वो है मायोपिया या हाई मायोपिया। जिनको हाई माइनस नंबर लगा हुआ है उनमें ग्लूकोमा के चांसेस जल्दी होने के ज्यादा हो जाते हैं। अब एक और कंफ्यूजिंग चीज ये है कि कई बार ग्लूकोमा और मायोपिया के चेंजेस मिलते जुलते हैं स्पेशल टेस्ट में भी, तो एक बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है हाई मायोप्स में ग्लूकोमा के एंगल से। जो तीसरा फैक्टर जिसमें ग्लूकोमा जल्दी हो सकता है अंडर द एज ऑफ 40 और 30 और 50, वो है अगर पहले कोई चोट लगी हो। अगर बहुत साल पहले कोई हल्की सी चोट लगी है तो उसके कारण भी ये ग्लूकोमा हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक ही आंख में ग्लूकोमा है या आंख का प्रेशर हाई हुआ है तो उसमें ओल्ड इंजरी को रूल आउट करना जरूरी है। तो जो चौथा फैक्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। अब बच्चों में एक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस काफी कॉमन होती है, जिसमें कई बार स्टेरॉइड ड्रॉप्स भी देने पड़ सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि अगर इन स्टेरॉइड ड्रॉप्स को इंडेफिनेटली इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जाए तो उससे पेशेंट को एलर्जी में आराम तो मिल जाता है बट ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो दूसरा स्टेरॉइड यूज का इंडिकेशन है वो होती हैं कोई एलर्जिक या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, फॉर एग्जांपल स्किन एलर्जी या साइनस एलर्जी या अस्थमा है जिनको, इनमें स्टेरॉइड्स बाय माउथ दिए जाते हैं। उनसे ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों ही यंग एज में होने के चांसेस हैं। तीसरा फैक्टर जो स्टेरॉइड यूजेज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है किसी का अगर कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट, इन पेशेंट्स को स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म दिए जाते हैं बाय माउथ। इससे भी कैटरेक्ट और ग्लूकोमा होने का चांसेस है। और चौथी कंडीशन जो स्टेरॉइड यूज के एंगल से इंपॉर्टेंट है वो है आजकल यंग लोग काफी जिम में जाते हैं और वो तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं। इन सप्लीमेंट्स में बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स भी होते हैं जिससे कई बार ग्लूकोमा और कैटरेक्ट होने के चांसेस हैं। सो टू समराइज, ग्लूकोमा नॉर्मली तो 50-60 इयर्स की एज के बाद होता है, बट यंग एज में उन लोगों में हो सकता है जिनकी या तो फैमिली हिस्ट्री रही है या हाई मायोपिया रहा है या किसी चोट की हिस्ट्री है या फिर स्टेरॉइड यूज रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टेरॉइड के एंगल से कि दे शुड बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन। अपने आप केमिस्ट से लेके उसको यूज नहीं करना चाहिए। और बाकी जो दूसरी कंडीशंस हैं हाई मायोपिया, उसमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अंडर द एज ऑफ 30 भी आई प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। और अगर कोई चोट लगी है तो रेगुलरली आई प्रेशर वंस इन अ ईयर या 2 इयर्स चेक कराते रहना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। I will request you to put any comments or questions in the comment box, and thank you for watching my video.